नमस्ते, स्वागतम। हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम दृश्य श्रव्य साधन के बारे में जानेंगे। मैं छात्र अध्यापक संतोष मालाकार शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूं और मेरे मार्गदर्शक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर चारुकेश महोदय जी हैं। दृश्य श्रव्य उपकरणों का अर्थ है सहायक उपकरणों का प्रयोग से सिद्धांत मौखिक और निरस पाठ को अधिक स्वाभाविक मनोरंजन रूप से उपयोग कर सकते हैं। सहायक उपकरणों के माध्यम से पाठ को मनोरंजन रूप से उपस्थित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, निरस पाठ को रसयुक्त कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण वह साधन है जिसे नेत्रों से देख सकते हैं, कानों से उस संबंधित ध्वनि को सुन सकते हैं। दोस्तों, हमारे आधुनिक काल के शिक्षा शास्त्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्राण देने का प्रयास किया, जो दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से एक कर्णहीन व्यक्ति भी सुन करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परिभाषा: दृश्य श्रव्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से वस्तुओं तथा शब्दों का संबंध सरल से जुड़ जाता है। बालकों के समय की बचत होती है। जहाँ बालकों का मनोरंजन होता है, वहाँ बालकों की कल्पना शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। एडगर ब्रूस वेसेल के अनुसार दृश्य श्रव्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बालकों के समय की बचत होती है। जहाँ बालक मनोरंजन होते हैं, जहाँ बालक खुश होते हैं, वहाँ बालकों की चिंतन शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। वो खुद अपना गलती स्वयं ढूंढ सकते हैं। दूसरा परिभाषा है सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। डेंड के अनुसार सहायक सामग्री लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक प्रदान करती है। सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य अभी हम जानेंगे। पॉइंट वाइज है: छात्रों के पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, सीखने की गति में सुधार करना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना, तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यतानुसार शिक्षा देना, जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना, बालक का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर केंद्रित करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, बालकों की निरीक्षक शक्ति का विकास करना। यह सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य इस प्रकार का है। अब हम जानेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार में विभक्त है। दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, ये 3 प्रकार से विभक्त हैं। दृश्य साधन जो है रेडियो सेट, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन, डिस्क रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला। श्रव्य साधन है सामान्य और यांत्रिक, 2 भागों में इसका विभक्त हुआ है। सामान्य में है श्यामपट्ट, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, चार्ट, भित्ति पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, संग्रहालय, वस्तु प्रतिरूप या मॉडल। यांत्रिक है चित्र विस्तार यंत्र, चित्र दर्शक यंत्र, फिल्म स्क्रिप्ट प्रोजेक्टर, स्टीरियोस्कोप। दृश्य श्रव्य साधन है दूरदर्शन, चलचित्र, VCR। श्रव्य साधन में सर्वप्रथम साधन है रेडियो सेट। रेडियो के कार्यक्रमों में बच्चे श्रोता और वक्ता दोनों रूपों में भागीदार हो सकते हैं। इसके द्वारा पद्य और गद्य दोनों प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। इसमें पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण भी दिया जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक अध्यापक किस तरीका से विद्यालयों में रेडियो के माध्यम से ज्ञान दे रहा है। एक प्रमुख वक्ता, एक श्रेष्ठ नेता अपने उनके भाषण को गांव वाले किस तरीका से झुंड बना करके रेडियो के माध्यम से उनका भाषण सुन रहे हैं। एक कवि अपना कविता प्रस्तुत कर रहा है। छात्र किस प्रकार से आनंद से मनोरंजन के साथ उनको सुन रहे हैं, उनका कविता को सुन रहे हैं, और कई सारे बच्चे रेडियो के माध्यम से अध्ययन भी कर रहे हैं।
ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का प्रयोग राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सामूहिक प्रार्थना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रामोफोन से शुद्ध उच्चारण, संगीत गायन आदि सीखने में बहुत सहायता मिलती है। दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सैनिक राष्ट्रगीत किस तरीका से गा रहे हैं। शुद्ध उच्चारण, संगीतकार अपने संगीत को किस तरीका से शुद्ध उच्चारण करने का ग्रामोफोन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। टेप रिकॉर्डर, ऑडियो टेप। टेप रिकॉर्डर से भाषण, कविता, चर्चा, वाद विवाद, अंत्याक्षरी आदि का रिकॉर्ड करने में उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे स्वयं अपने दोष का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, छात्र भाषण, कविता, चर्चा, वाद विवाद, अंताक्षरी इत्यादि का रिकॉर्ड करके वो बाद में जब भी उनको खाली समय मिले सुन सकते हैं। इसको पाठ में भी प्रयोग कर सकते हैं। अपना गलती देखने के लिए, अपना दोष निवारण करने के लिए भी इस टेप रिकॉर्डर का प्रयोग ला सकते हैं छात्र अपने पठन काल में। लिंगुआ फोन, यह फोन ऐसा ही यंत्र है जिसमें विशेष प्रकार से तैयार किया गया पाठ का रिकॉर्ड किया जाता है और विद्यार्थी उसे बार बार सुनकर निरंतर प्रयास करता है। दोस्तों, यह यंत्र पाठ को रिकॉर्डिंग करने के लिए विशेष तरीके से विद्यार्थियों को सहायक प्रदान करते हैं और विद्यार्थी इसको सुन करके बार बार निरंतर प्रयास कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस चित्र के माध्यम से लिंगुआ फोन किस प्रकार का होता है। दोस्तों, डिस्क रिकॉर्ड, इस यंत्र का प्रयोग उच्चारण शुद्ध करने तथा पाठ की गति में सुधार करने जैसे कौशल में किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, डिस्क रिकॉर्ड यंत्र किस प्रकार का होता है। इस यंत्र का भी प्रयोग उच्चारण शुद्ध करने के लिए अथवा पठन कौशल की विकास करने के लिए, पठन कौशल में सुधार लाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला एक विशेष प्रकार का कक्ष है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए अलग अलग स्थान बूथ बने होते हैं। देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अध्यापक का कोई सा भी कमरा या कहीं भी हो, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर छात्र के पास अपना आवाज़, अपना ध्वनि दे सकता है, अपनी ध्वनि भेज सकता है और छात्र भी आवश्यकता पड़ने पर अध्यापकों से बात कर सकते हैं। इसमें सभी छात्रों के पास अपना अपना पर्सनल एक लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का व्यवस्था है। दृश्य साधन या उपकरण। दृश्य साधन किसे कहते हैं? जो बातें अनेक शब्दों के माध्यम से स्पष्ट नहीं होती, उन्हें एक चित्र तुरंत स्पष्ट कर देता है। व्यक्ति सुनी हुई बातें को भूल सकता है, लेकिन देखी हुई वस्तु स्मृति में स्थायी बन जाती है। इन उपकरणों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य उपकरण और यांत्रिक उपकरण। दोस्तों, जो बातें अनेक शब्दों के माध्यम से, बहुत सारे शब्दों के माध्यम से जिसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते, उस बातों को, उस विषय को एक चित्र के माध्यम से तुरंत स्पष्ट कर सकते हैं और वो भी स्थायी रूप में दीर्घ काल तक स्मृति में हमारे रह सकती है। सामान्य उपकरण, सामान्य उपकरण में सर्वप्रथम श्यामपट्ट आता है। भाषा शिक्षण में श्यामपट्ट के प्रयोग का बहुत महत्व है। छोटी कक्षाओं में अक्षर ज्ञान से लेकर बड़ी कक्षाओं में सार लेखन तक के इसका प्रयोग होता है। अध्यापक द्वारा लिखा गया एक शब्द या खींची गई रेखा गुण संकल्पनाओं को भी स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कितने प्रकार के श्यामपट्ट होते हैं और श्यामपट्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। श्यामपट्ट एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण वस्तु है। दूसरा हम देखेंगे चित्र। भाषण शिक्षण में के समय चित्रों का प्रयोग छोटी कक्षाओं से लेकर ऊंची कक्षाओं तक किया जा सकता है। चित्र के माध्यम से अमूर्त वस्तु मूर्तिमान हो उठती है। दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक अध्यापक किस तरीका से चित्र के माध्यम से बच्चों को विषय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, विषय को
अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक केवल चित्र के माध्यम से। रेखा चित्र। अध्यापक शिक्षण के दौरान रेखा चित्र भी कुछ भाव को मूर्त रूप दे सकता है। मानचित्र। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। रेखा चित्र। अध्यापक शिक्षण के दौरान रेखा खींचकर, जैसे कि दोस्तों अध्यापक के पास यदि कोई चित्र की व्यवस्था नहीं होती है तो इस एक रेखा के माध्यम से उस चित्र को दर्शाने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में एक भारत का मानचित्र बना करके एक अलग अलग राज्यों को विभाजित करके अध्यापक राज्यों के बारे में पढ़ा रहा है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व को हम मानचित्र के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से स्थलों में दार्शनिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थलों को हम मानचित्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। 4. भाषा शिक्षण में इसका निर्माण अध्यापक और छात्र दोनों ही कक्षा में कर सकते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक और छात्र इसका निर्माण कर सकते हैं। इनका उपयोग दैनिक शिक्षण में उन संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए होना चाहिए जिनकी अवधारणाएं जटिल होती है। जैसे व्याकरण संबंधी चार्ट भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, चार्ट पेपर के माध्यम से हम उन संकल्पनाओं को पूरी कर सकते हैं जो दीर्घकाल तक हम रखना चाहते हैं अपने स्मृतियों में। चार्ट के माध्यम से, जैसे कि आप जान सकते हैं, हमें कुछ भी चीज़ यदि दीर्घकाल तक स्मृति में रखनी होती है तो हम उसकी एक चार्ट पेपर में निर्माण करके एक जगह में चिपका देते हैं ताकि उसको आते जाते हम जब भी देख सकें और पढ़ सकें। भित्ति पत्रिका। रचनात्मक लेख प्रोत्साहन देने के लिए भित्ति पत्रिका एक महत्वपूर्ण दृश्यमान साधन है। पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक अध्यापक के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह विद्यार्थियों में ज्ञान की वृद्धि करा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से भित्ति पत्रिका किस प्रकार का होता है। पाठ्यपुस्तक। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्र किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं और एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है एक पाठ्यपुस्तक। और पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्र अध्यापक के पाठ पढ़ाने के बाद छात्र एकत्रित होकर के उस विषय में डिस्कस कर सकते हैं, उस विषय में और अच्छे तरीक़ा से आलोचना करके जानने की प्रयास कर सकते हैं पाठ्यपुस्तक के माध्यम से। पत्र पत्रिकाएं। अतिरिक्त पाठन, आवश्यक संदर्भ तथा स्वस्थ मनोरंजन के लिए पत्र पत्रिकाओं का दृश्य साधन के रूप में शीर्ष स्थान है। विद्यार्थियों के लिए पत्र पत्रिकाओं के आवश्यक सामग्रियों को चिन्हित कर सकते हैं। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं मनोरंजक किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पत्र पत्रिकाएं हमें प्राप्त होती है। जैसे कि हम एक बाल भास्कर पत्रिकाएं लेंगे तो उसमें एक चित्र होगा, एक साइड में चित्र में पूरा वर्ण कलर रंग भरा होगा, एक तरफ ओनली रेखा चित्र बना होगा, उसमें बच्चों को रंग भरना होता है। तो इस तरीक़ा से वो मनोरंजन उठा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आवश्यक सामग्री को भी हम चिन्हित करके पाठशाला में बता सकते हैं बच्चों को, जैसे कि जनरल नॉलेज वगैरह। संग्रहालय। मानव में संग्रह की प्रवृत्ति जन्मजात है। मानव जाति में संग्रह करने का कार्य जन्मजात से है। हर विद्यालयों में एक संग्रहालय होना चाहिए जो कि शिक्षा के दौरान एक महत्वपूर्ण संदर्भ में काम देती है। दोस्तों, इस संग्रहालय में देख सकते हैं हम विभिन्न प्रकार के चित्र इत्यादि प्रस्तुत हैं। संग्रहालय में हम छात्रों को लेकर के हमारे पुराने संस्कृति, हमारे पुराने वस्तुओं को दिखा सकते हैं और हमारे संस्कृति के बारे में हम छात्रों को अवगत करा सकते हैं। वस्तु प्रतिरूप या मॉडल। सभी वस्तुओं का वास्तविक रूप दिखाना असंभव है। कक्षा में हेलीकॉप्टर, पैगोडा, बहुउद्देशीय बांध आदि का लाना असंभव है।
ऐसी स्थिति में कुछ वस्तुओं की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए बाजार के प्रतिरूप या मॉडल का निर्माण करना होगा। दोस्तों, सभी वस्तुओं का विस्तार रूप दिखाना असंभव सा जनक होता है। जैसे यदि हम हेलीकॉप्टर के विषय में पढ़ा रहे हैं तो हमें हेलीकॉप्टर हम कक्षा में ला करके हम बच्चों को नहीं दिखा सकते, या बड़ा सा कोई बांध या कोई बड़ा सा डैम पुल के बारे में है हम बता रहे हैं तो छात्रों को डैम को ला करके हम दिखाना असंभव सा जनक होता है। उसी प्रकार एक इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एक अध्यापक एक प्रतिरूप मॉडल निर्माण करके आए हैं और छात्रों को किस प्रकार से उन विषयों के बारे में अवगत करा रहा है। इसी प्रकार एक मॉडल भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है शिक्षा के क्षेत्र में। धन्यवाद दोस्तों। दृश्य श्रव्य साधन का यह वीडियो प्रथम भाग था। द्वितीय भाग अगला वीडियो में हम आपको दिखाएंगे।